मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरा ट्रिकी इंडियन जियोग्राफी का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने भारत के राज्यों की स्थिति याद करने के ट्रिक्स को देखा था। इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देशों को याद करने के आसान ट्रिक्स सीखेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ऐसे कितने देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं? तो आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भारत की सीमा को टच करने वाले भारत के पड़ोसी देशों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये संख्या में 7 हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो अगर हम बात करें, इनको याद करने का ट्रिक है हमारे पास। अगर ये हमें याद नहीं होते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों को याद करने का ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो जैसे ट्रिक है बचपन में MBA। तो इसी को याद कर लेंगे, हमको भारत के पूरे पड़ोसी देश याद हो जाएंगे। कैसे होंगे? अगर बा से अगर हम लोग बात करें तो बा से क्या होगा? तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश। अगर चा से बात करें तो चा से क्या हो जाएगा? तो चा से हमारा हो जाएगा, कौन सा देश बनेगा चा से? चीन या चाइना, ठीक है। और पा से क्या होगा? तो पा से हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। और अगर हम बात करें ना से, तो ना से नेपाल। और ये जो मा है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर हम बात करें यम का, तो यम से कौन सा हो जाएगा? तो यम से हो जाएगा म्यांमार। और बी से कौन सा देश हो जाएगा? तो बी से हमारा हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा बी से? तो बी से भूटान हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग ए से, तो ए से हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देश हैं हमारे जो भारत की सीमा को टच करते हैं। तो ये सिर्फ देश याद करने का ट्रिक नहीं है, ये ऐसा ट्रिक है जो इसमें भी काम करेगा कि इस सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ कौन शेयर करता है, या भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा रखने वाला देश कौन सा है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रखता है, इसके बाद चीन की सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ, फिर पाकिस्तान का है, फिर नेपाल का है, और इसके बाद म्यांमार का, फिर भूटान का, और सबसे छोटी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो वो है अफगानिस्तान का, ठीक है। और ये बात करें इनके किलोमीटर की, इनके दूरी की, तो 4096 किलोमीटर है इनकी दूरी, ठीक है। और चीन की अगर हम लोग बात कर लें, चाइना की सीमा की अगर बात करें जो भारत से लगा हुआ है, वो उसकी दूरी कितनी है? तो 3439 किलोमीटर है, 3439 किलोमीटर है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो 3310 किलोमीटर है, 3310 किलोमीटर है इसकी सीमा। अगर हम लोग बात करें म्यांमार की, नेपाल है अगला हमारा, तो अगर हम लोग बात करें नेपाल की, तो नेपाल की भी बड़ी लंबी सीमा है। तो कितना है? 1761, ठीक है, 1761 है। और म्यांमार की कितनी लंबी सीमा है? म्यांमार की है 1643। भूटान की कितनी लंबी सीमा है? 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की गाइस बहुत सबसे छोटी सीमा है, इन देशों में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, और 106 किलोमीटर है। आप लोग सोच रहे होंगे अफगानिस्तान कहाँ टच कर रहा है? बिल्कुल ये थोड़ा सा टच कर रहा है, देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा नहीं है, ये 106 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा जो है, ये देख रहे होंगे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गोल गोल करके, ये सबसे लंबी सीमा है। ये पूरा बन जाएगा 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भारत की सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा, जो एग्जाम में आज तक बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा गया अफगानिस्तान का, ठीक। अफगानिस्तान के बाद अगर कभी किसी का पूछा गया है तो वो बांग्लादेश का। तो सबसे लंबी सीमा पूछी जाती है और सबसे छोटी सीमा पूछी जाती है। और कभी कभी पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है पाकिस्तान का। तो ये 3 को हम ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी याद अगर हो जाए तो हमारा ये ट्रिक से तो याद ही हो जाएगा आराम से। किलोमीटर हम 3 का देख लेंगे तो हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें
अगर हम लोग बात करें इसके और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, अगर और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु यही होगा जो पहले जम्मू कश्मीर का एरिया हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर का एरिया यही है। और यही 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं, तो ये एरिया जम्मू कश्मीर का हो गया। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया और ये था लद्दाख का हिस्सा। तो अब सबसे उत्तरी सीमा किस राज्य में है, तो वो है आपका ये लद्दाख में है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, सबसे उत्तरी सीमा का क्या नाम है, तो सबसे उत्तरी सीमा की बात करें हम लोग तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, तो सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, तो इंदिरा कॉल सबसे लंबी सीमा। वैसे भी अगर हम याद करने की बात करें तो अगर किसी का कॉल आता है, फोन आता है, तो उसमें अगर नेटवर्क नहीं आता तो फोन को ऊपर उठाते हैं कॉल करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर सबसे उत्तरी सीमा हो गया और इंदिरा कॉल, कॉल से कर लेंगे इंदिरा। ठीक, तो इंदिरा कॉल हो गया सबसे उत्तरी सीमा। ठीक है, और ये जो है सियाचिन के ग्लेशियर के पास में है। एक दो बार पूछा गया है ये भी कि ये किस ग्लेशियर के पास स्थित है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है। और ये सबसे ज्यादा ऊंचा युद्ध स्थल भी है, यही था पीओके। ठीक है, जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें हम लोग सबसे उत्तरी सीमा हो गया, तो सबसे दक्षिणी सीमा कहाँ होगा, तो ये वाला राज्य हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से, सारे राज्य हमने बहुत अच्छे से समझाया है, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ये वाला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला राज्य हमारा हो जाएगा केप कमोरिन। केप कमोरिन ये हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया केप कमोरिन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थल खंड पर, ठीक, स्थल खंड पर सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो केप कमोरिन हो जाएगा। अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और इसमें चर्चा ना की गई हो कि स्थल खंड या फिर जल खंड, तो इसमें हम लोग केप कमोरिन को तब नहीं टिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये भी भारत का हिस्सा है। ये आपको कुछ द्वीप दिख रहे होंगे, ये भी भारत का हिस्सा है और ये इनको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऊपर वाला अंडमान कहलाता है और नीचे वाला द्वीप समूह जो होता है वो देख रहे होंगे यहां से, ये है निकोबार। ठीक है, तो ये निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए हम कभी एक और वीडियो शेयर कर लेंगे। ठीक है, उसमें सारी बातों को हम लोग देख लेंगे और अभी के लिए इतना जान लेते हैं। ये सबसे अंतिम जो द्वीप दिख रहा होगा, द्वीप ये यहाँ है और यहाँ का सबसे अंतिम बिंदु होगा यहाँ। ठीक, तो ये भी भारत का हिस्सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ होगा। और इस पॉइंट का क्या नाम है, देख रहे होंगे ये यहाँ पहुंच रहा है, तो सबसे दक्षिणतम यानी कि सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है, तो सबसे नीचे वाला बिंदु इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट है। तो गाइस इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये जल में है, तो ये स्थल खंड की बात करेगा तो केप कमोरिन ही होगा। ठीक है, अब गाइस अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ कहीं होगा। ठीक, यहाँ कहीं होगा सबसे पूर्वी बिंदु। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य कौन सा है, तो ये हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल का एक नाम हुआ करता था पहले नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो ये नेफा नाम होता था इसका। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को किस नाम से जानेंगे हम लोग, तो इसको कहते हैं किविथु। ठीक, किविथु। ठीक, इसको किविथु कहते हैं। अगर मान लेते हैं किविथु ऑप्शन में ही ना हो, सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो, और ऑप्शन में किविथु ना हो, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो हम लोग टिक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन, वालांगू। ठीक, वालांगू, तो वालांगू सबसे पूर्वी बिंदु होगा अगर किविथु ऑप्शन में नहीं है तो। अगर हम बात करें सबसे पश्चिम वाला बिंदु, तो सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा होगा, सबसे पश्चिम बिंदु होगा गोहार मोता। ठीक, तो गोहार मोता, गोहार मोता सबसे पश्चिम बिंदु है।
ठीक है। अगर हम लोग गाइस बात करें, गोहार मोता हो गया सबसे पश्चिम बिंदु। इसी को जितनी बार ये आया है नाम थोड़ा सा चेंज करा है हर बार, तो ये कभी कभी गोहार मोता देता है, कभी कभी गौर माता देता है, कभी कभी राजहर कीक देता है। इसका नाम एक और याद रखना है, राजहर कीक। इसका एक नाम राजहर कीक भी है, ठीक है। और कभी कभी ऑप्शन में अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो कौन सा होगा, तो सर क्रीक, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो गाइज आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही।